बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंटर जो है मैंने कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है जो कि फ़र्स्ट सेमेस्टर वालों का है, उसमें जो है चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था पेरिफेरल एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो उसमें प्रिंटर टॉपिक है जो कि बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ब्रीफ समझाया गया है उसमें भी बुक में, और मैं भी इंशाल्लाह डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगी। अब प्रिंटर जो है, प्रिंटर क्या है? ऑब्वियसली हमारे जहन में जब प्रिंटर का नाम आ जाए तो ऐसा इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि हमने हार्ड फॉर्म में निकाल के अपने पास रखनी है। मैंने सॉफ्ट फॉर्म और हार्ड फॉर्म, जो हार्ड कॉपी होती है सॉफ्ट, उसको भी मैंने डिटेल से समझाया हुआ है। लेकिन दोबारा मैं अगर हार्ड फॉर्म की बात कर लूँ तो वो ये है कि एक सॉफ्ट फॉर्म में एक फ़ाइल में हमारे साथ कुछ चीज़, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ फ़ाइल हो और वो जो है हम रिटन फॉर्म में या कॉपी फॉर्म में वो इन्फॉर्मेशन अपने साथ रखना चाहते हैं तो उसको प्रिंटर के ज़रिए हम निकालते हैं। अब प्रिंटर जो है वो हमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कॉपी करके देता है, तो वो हमारे साथ क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस। पेरिफेरल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में मैंने इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में समझाया है। अब प्रिंटर हमारे साथ क्या है? आउटपुट डिवाइसेस है। मैं बार बार ये क्यों बताना चाहती हूँ क्योंकि एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि प्रिंटर हमारे साथ जो है इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, तो ऑब्वियसली हम सबको पता है कि वो इन्फॉर्मेशन देता है तो आउटपुट डिवाइस हो गया। अब प्रिंटर की हमारे पास जो है टू में हम डिवाइड करते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। फर्स्ट अगर मैं इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बता दूं तो इम्पैक्ट प्रिंटर ये होता है कि इस मशीन में जो है इंक रिबन लगा होता है, इंक रिबन, और उस इंक रिबन जब हम बटन जो है, जो अल्फ़ाबेट हो या न्यूमेरिकल हो, हम अगर उसको प्रेस करते हैं तो क्या होता? वो इंक रबर जो है वो अगर ए हम प्रेस करेंगे तो वो इंक रबर जो है हमें नीचे पेज पे ए देगा, बी देगा, सी देगा, जिस तरह भी हम कुछ लिखना चाहते हैं तो वो देगा। अब ऑब्वियसली अगर हमने टाइपिंग करनी है तो इसमें क्या होगा? इसमें एक ये है कि फ़िज़िकल अपीयरेंस की ज़रूरत है। एक बंदा बैठा होगा तभी जो है वो टाइपिंग करेगा और प्रिंटर निकालेगा इम्पैक्ट में। अब ये है कि ये नॉइसी है, बहुत ज़्यादा शोर करता है। वो अगर पुराने ज़माने में आप लोगों ने अगर देखा हो तो वही वो प्रिंटर होता है, रिबन टाइप लगा होता है, और जब हम टाइपिंग करते हैं वो टस टस इस तरह कुछ आवाज़ें निकालता है। तो वो हमारे साथ क्या है? ऑफिसेज़ में ज़्यादातर होते थे तो वो हमारे साथ बहुत नॉइज़ी होते हैं, लेकिन लो कॉस्ट है। लो कॉस्ट ये है कि अफोर्डेबल है। ठीक है, अब इम्पैक्ट प्रिंटर जो है उसकी क्या होगा कि उसमें रिबन लगा होगा और बंदे की अपीयरेंस ज़रूरी है, वो टाइप करेगा तभी हमारे साथ जो है कुछ चीज़ प्रिंट होगी। अब इसको हमने दो मज़ीद डिवाइड किया हुआ है। करेक्टर प्रिंटर उसको हम कहते हैं, एंड लाइन प्रिंटर कहते हैं। हम करेक्टर अल्फाज को कहते हैं, वर्ड्स को कहते हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आप लोग को कुछ प्रिंटर के बारे में आता ही ना हो, लेकिन अगर करेक्टर और लाइन प्रिंटर का आ जाए तो लाइन का मतलब ये है कि फुल लाइन, उसमें डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। एक लाइन में तकरीबन अगर नॉर्मली देखा जाए तो 7 वर्ड्स आ सकते हैं। ठीक है, अब करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर में ये फ़र्क है कि करेक्टर प्रिंटर का ये था कि वन करेक्टर, वन लफ्ज़, वन अल्फाज लिखा जाएगा इस प्रिंटर में। करेक्टर, इस वजह से इसको हम करेक्टर प्रिंटर कहते हैं। जबकि लाइन प्रिंटर में ये होगा कि फुल जो है एक लाइन लिखा जा सकता है इस प्रिंटर पे, लाइन प्रिंटर पे। इसमें सिर्फ ये फ़र्क है, इसमें वन वर्ड, वन कैरेक्टर, वन अल्फाज लिखा जा सकता है, इसमें वन लाइन प्रिंट
प्रिंट हो सकता है। अब करेक्टर प्रिंटर को हमने दो में डिवाइड किया है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जिसको हम DMP भी कहते हैं, और इसको जो है डाइसी व्हील, ठीक है। अब डॉट मैट्रिक्स इसको क्यों कहते हैं, इस वजह से कि इस तरह फिगर टाइप होते हैं, 5 स्टार 7 स्टार 9 इस तरह की रेंज होते हैं। मैट्रिक्स ऑफ पिन ऑफ साइज़ इसको हम कहते हैं। इसका जो पैटर्न होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का वो मुश्तमिल होता है, वो कंसिस्ट होता है इस टाइप का अल्फ़ाबेट्स पे, न्यूमेरिकल पे, उसको हम मैट्रिक्स ऑफ पिन साइज़ कहते हैं। इसकी भी वही अगर मैं बात कहूँ कि प्रेजेंस चाहिए एक बंदे को, मतलब फिज़िकल अपीयरेंस होना चाहिए, लो कॉस्ट है और नाइसी है एज़ कम्पेयर टू नॉन इम्पैक्ट जो है वो इसकी जो है ये हाई कॉस्ट है, नाइसी नहीं है और फिज़िकल अपीयरेंस की ज़रूरत नहीं है, बस एक बटन दबाए और काम हो जाएगा। अब अगर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की मैं बात लूँ तो इसमें एक और ये है कि ये प्रिंटर जो है इकनॉमिकल वाइज में वही बात आ गई ना लो कॉस्ट की, तो ज़्यादातर लोग जो है इसको यूज़ करते थे। इसका एक ये फ़ायदा था कि इस तरह इसके जो न्यूमेरिकल बने होते हैं अपने इसमें रेंज होते थे वर्ड्स के नाम वो लगे होते थे। फिर ये है कि लो कॉस्ट का था, लो कॉस्ट का और लेकिन ज़्यादा एडवांस था। इससे इम्पैक्ट जो प्रिंटर है ये करेक्टर जो है इससे ज़रा एडवांस था। अब अगर मैं डाइसी व्हील की बात ले लूँ, डाइसी व्हील ये है कि इसको हमने व्हील क्यों कहा है, क्योंकि ये गोल सर्कल टाइप इसमें रिंग्स होते हैं और वो जैसे वो सनफ्लावर नहीं होता उस तरह का शेप होता है, इस वजह से हम उसको डाइसी व्हील कहते हैं। डाइसी फ्लावर का नाम है, ठीक है, तो इस वजह से इसको डाइसी व्हील कहते हैं। अब इसमें ये है कि ये जो है वर्ड प्रोसेसिंग इन ऑफिस जो MS ऑफिस है उसके लिए, उसमें प्रिंटिंग के लिए फ्यू लेटर्स लिखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आजकल तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर चल रहे हैं ज़्यादातर, ये इम्पैक्ट प्रिंटर तो यूज़ ही नहीं हो रहा क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि लोग बैठे और टाइपिंग करें ना और फिर उस टाइपिंग को प्रिंट फॉर्म में निकाले। बस आजकल नेट से चीज़ें डाउनलोड की और प्रिंटर जो है लेज़र वाला जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादातर जो है ये लेज़र वाला यूज़ हो रहा है ना हर शॉप्स में और उसमें, तो यही है कि टाइपिंग की आजकल किसी को टाइम ही नहीं है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है अगर किसी के पास हो भी तो वो इस वजह से है कि लो कॉस्ट, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, वो इदारा है या वो बंदे हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर उसके ये नुकसान कि वो नॉइज़ी है, लेकिन ये क्या है इधर जो है शोर नहीं आएगा, बस चुपचाप जो है आपने कुछ प्रिंट करना है वो आ जाएंगे। देसी व्हील में अब ये बात है, मैंने ये इसकी क्वालिटी जो है मतलब इसकी जो प्रिंटिंग फॉर्म है बहुत ही साफ़ होती है, ठीक है। MS वर्ड में एक बंदे को जो है कुछ लेटर लिखना है तो उस प्रिंटिंग फॉर्म में इसमें जो है प्रिंट फॉर्म में निकालना जो है इसका काम है, ठीक है। ये आजकल तो ज़्यादा नहीं है लेकिन ये पहले ज़माने में इसको जो है यूज़ किया जाता था। अब अगर लाइन प्रिंटर की मैं बात कहूँ तो लाइन प्रिंटर ये है कि वन लाइन प्रिंट में ये यूज़ होता है। अब ये है कि एक लाइन है, अब ऑब्वियसली एक बंदे के साथ जो है इतना टाइम तो नहीं होता कि वो करेक्टर प्रिंटर के साथ सामने बैठे एक एक वर्ड लेके ABC ये वर्ड लेके, ठीक है। लाइन प्रिंटर ये है कि बस एक सेंटेंस जो प्रिंट करना है तो वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, एक साथ ही। अब ये है कि अगर करेक्टर प्रिंटर की मैं बात लूँ तो लाइन प्रिंटर इससे मुताबिक ज़रा बेस्ट है जस्ट टाइम कंज्यूमिंग में, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, एक एक वर्ड टाइप करना पड़ेगा, जबकि लाइन प्रिंटर जो है उसमें जो है टाइम क्या होगा, टाइम इतना वेस्ट नहीं होगा, सही है। और क्वांटिटी तो इसमें प्रेजेंट है, फिज़िकल अपीयरेंस भी चाहिए, लो कॉस्ट भी है, नाइसी भी है, लेकिन क्या है साथ साथ में ये एक पूरा लाइन भी प्रिंट कर रहा है, तो ये बेस्ट है। इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक हमारे साथ है ड्रम प्रिंट
प्रिंटर और दूसरा हमारे साथ चेन प्रिंटर है। ड्रम प्रिंटर हम उसको इस वजह से कहते हैं कि इसका शेप जो है वो ड्रम लाइक होता है। अगर मैं अब आप वो लोग को वैसे एग्ज़ाम्पल दूं जो कि कपड़ों की फैक्ट्री होती है और कपड़े, या ऐसे मैं बता दूं शॉप में बंदा चला जाए और स्टिक्स, डिफरेंट स्टिक्स लगे तो होते हैं और डिफरेंट स्टिक्स में क्या होता है, कपड़े हैंग होते हैं। या अगर मैं प्लास्टिक कवर्स की एग्ज़ाम्पल ले लूँ, वो डिफरेंट स्टिक्स टाइप का एक फ्रेम होता है, उसमें लगे होते हैं। तो इसी तरह ये ड्रम प्रिंटर जो है वो भी इसी तरह होता है। डिफरेंट स्टिक्स जो है वो लगे होते हैं और इस तरह पेज जो है वो प्रिंट होता है। अब इसकी जो है अगर मैं वही दोबारा बात कहना चाहती हूँ कि उसको जो है ट्रैक्स में डिवाइड किया होता है। ड्रम प्रिंटर को ट्रैक्स में डिवाइड, एक लाइन ट्रैक्स, अगर मैं इस तरह एक लाइन लूँ, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, तो ड्रम प्रिंटर को ट्रैक्स में डिवाइड होता है और टोटल इसमें जो है 132 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। मतलब डिफरेंट, अगर मैं ये एक लाइन, दूसरा लाइन, अब मैंने ऊपर ये कहा कि लाइन प्रिंटर होता है, एक फुल लाइन होता है, तो ऑब्वियसली मेरे साथ अगर 3 स्टिक्स लगे होते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर 3 6, तो क्या होगा, एट अ टाइम 3 लाइन्स जो है वो प्रिंट हो जाते हैं। 3 लाइन प्रिंट हो जाते हैं तो 3 लाइन में कितने वर्ड्स हो गए, 7 वर्ड्स हो गए। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे दे रही हूँ, लेकिन ये है कि ये हमारे साथ ज़्यादा प्रिंटिंग करता है। अब चेन प्रिंटर क्या है? चेन प्रिंटर ये है कि ये एक स्टैंडर्ड सेट है। अब इसमें ट्रैक्स लगे होते हैं, इसमें भी इस तरह के नंबर्स होते हैं और जो रिबन, इंक रिबन का वही सीन होता है जो कि मैंने ऊपर इंक रिबन का दिया। एक रेक्टेंगल टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसका प्रिंटर का, और उसमें रिबन होते हैं। जब टाइपिंग होती है तो ऑब्वियसली जो है वो रिबन जब ज़ोर देता है तो उसमें इंक लगा होता है, और इंक लगने के साथ साथ क्या होता है, पेज पे इंक आ जाती है और टाइपिंग होती है। ऑब्वियसली अगर मैं एक ABC को दबाऊंगी तो मेरे साथ क्या होगा, ABC ही पेज पे टाइप होगा। और इसमें हम जो है ज़्यादा वही लाइन प्रिंटर है इसमें। अब ये है कि इसमें सिर्फ दोनों का कैरेक्टर सेम है। इसमें भी ड्रम प्रिंटर में भी हमारे साथ लाइन प्रिंट होता है, चेन प्रिंटर पे भी लाइन प्रिंट होता है, लेकिन जस्ट इसका स्ट्रक्चर चेंज है। इसमें ट्रैक्स लगे होते हैं लेकिन इसमें ट्रैक्स नहीं है, ये एक इसमें चेन लगा होता है। डिफरेंस सिर्फ ये है। अब अगर मैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात लूँ, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ये है कि ये विदाउट यूजिंग रिबन जो है हम क्या करते हैं, हम विदाउट यूजिंग रिबन इस मशीन में प्रिंटर होता है। अब एक पेज ये एट अ टाइम एक पेज प्रिंट करता है, तो इसको हम पेज प्रिंट भी कह सकते हैं। MCQs में आ सकता है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को हम दूसरा क्या नाम देते हैं, तो पेज प्रिंट, क्योंकि ये एट अ टाइम 1 पेज प्रिंट करता है। जैसे कि आजकल जो प्रिंटर है वो एट अ टाइम 1 पेज जो है प्रिंट करता है। अब लेज़र प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर आप लोगों ने देखा होगा, ज़्यादातर फोटोस्टेट वालों के साथ लेज़र प्रिंटर ये होता है। लाइट के ज़रिए, लेज़र के ज़रिए जो है फोटोस्टेटें होती है, इंफॉर्मेशन प्रिंट होती है। इंजेक्ट प्रिंटर वो है कि इसमें क्या होता है, इसमें स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक जो है उसकी स्प्रे होती है। मेरे ख्याल में इंजेक्ट प्रिंटर वो है जो कि शॉप्स में एक रिसिप्ट देते हैं, ठीक है, शॉप्स में रिसिप्ट देते हैं तो उसमें जो लिखाई होती है, अगर फ़लानी चीज़ इस प्राइस की है, फ़लानी चीज़ इस प्राइस की है और टैक्स इंक्लूड होता है, जो कि वो रिसिप्ट होता है, वो इस जेक्ट प्रिंटर को हम कहते हैं। अब प्लॉटर क्या है? प्लॉटर जो है पहले ज़माने में प्लॉटर को क्या होता था कि एज एप्लीकेशन में डिज़ाइन, ऑब्वियसली नेम की जगह अलग पोर्शन चकोर टाइप लेबल किया होता था, तो डिज़ाइन के तौर पे प्लॉटर जो है प्रिंटर वो यूज़ होता था। लेकिन अगर मैं प्लॉटर की एग्ज़ाम्पल ले दूँ, वो प्रिंटेड पिक्चर्स वगैरह या प्रिंटेड नेम्स वगैरह
प्रिंट करते हैं तो प्लॉटर के ज़रिए, प्लॉटर डिवाइस के ज़रिए, प्लॉटर प्रिंटर के ज़रिए ही फ़ोटो प्रिंट होती है। ड्रा पिक्चर, जो पिक्चर्स लोग प्रिंट फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है, कुछ लिखाई वगैरह या किसी जलसे वगैरह के लिए कोई शीट बनाना चाहता है तो आई थिंक वो प्लॉटर प्रिंटर के ज़रिए ही होता है। पहले ज़माने में मैंने कहा कि एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन के तौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन आजकल वेक्टर ग्राफिक्स और पिक्चर्स के लिए और जो कलरफुल नेम्स होते हैं उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हम ये प्लॉटर प्रिंटर यूज़ करते हैं। अब दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो इंजेक्ट प्रिंटर है, इंजेक्ट प्रिंटर, तो ये ज़्यादा हाई क्वालिटी का आजकल आप देख सकते हैं इंजेक्ट प्रिंटर हर शॉप्स में मौजूद है, ठीक है, जो रिसिप्ट देते हैं आजकल तो ज़्यादा ये। फिर इसमें डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट ये होते हैं कि अगर एटीएम वाले आप देख ले तो वो अलग होते हैं, ठीक है, डिफरेंट शॉप्स के पास अलग अलग डिवाइस होती है। तो इंजेक्ट प्रिंटर जो है वो बहुत हाई क्वालिटी का है, बहुत आजकल चल भी रहा है और इजी भी है, एक ही मिनट में बल्कि 1 सेकेंड में जो है पूरा रसीद जो है आपके सामने जो है आ जाता है। तो इसमें डिफरेंट फॉर्म्स है, जैसे मैंने आपको बता दिया एटीएम वाले आ गए, कलर, इवन इसमें कलर्स भी आ सकते हैं, कलर्स वाले राइटिंग जो होती है ज़्यादातर तो ब्लू और ब्लैक यूज़ होता है, लेकिन डिफरेंट कलर्स वाले भी यूज़ होते हैं। अच्छा, पूरा डिटेल प्रिंटर के बारे में मैंने डिटेल से बता दिया। अगर पेपर में इस तरह आ सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो आपने क्या करना है, आपने इम्पैक्ट प्रिंटर, पहले प्रिंटर क्या है वैसे ही खुद से लिख ले, क्योंकि अगर मांगा भी नहीं है डिफाइन प्रिंटर तो फिर भी लिख ले, कम से कम पता तो चल जाएगा एग्जामिनर को कि प्रिंटर है क्या, ठीक है। प्रिंटर हमारे साथ क्या है, हमारे साथ आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, इट इज़ अ आउटपुट डिवाइस एंड विच इज़ यूज टू प्रिंट इंफॉर्मेशन ऑन पेपर, ठीक है। अब प्रिंटर की डिफिनेशन बता दी, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जस्ट इतना लिख ले कि इम्पैक्ट प्रिंटर में ये है कि इंक रबन से हम करते हैं वो विदाउट इंक रबन यूज़ होता है। अब फिर इसमें ये है कि इम्पैक्ट प्रिंटर जो है इसकी करैक्टरिस्टिक बता दे, फिज़िकल अपीयरेंस होना चाहिए, लो कॉस्ट है, नॉइसी है, इधर जो है फिज़िकल अपीयरेंस की इतनी ज़रूरत नहीं है, नॉइजी भी नहीं है और हाई कॉस्ट है, ठीक है, हाई क्वालिटी है, इधर इतनी हाई क्वालिटी नहीं है। अब फिर अगर इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में अगर बात आ गई एग्ज़ाम्पल की, अब हमने मज़ीद इम्पैक्ट को डिवाइड किया है करैक्टर एंड लाइन प्रिंटर में, तो आपसे पूछा जा रहा है इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आपको फिर करैक्टर को डिटेल की ज़रूरत नहीं है, हाँ बस इसी तरह डिवाइड कर लीजिए जैसा कि मैंने इस तरह आपको डायग्राम एज अ स्केच फॉर्म में बनाया हुआ है, इस तरह स्केच फॉर्म में बना दे। डिटेल से आपने क्या करना है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट को डिफ्रेंशिएट क्वेश्चन में मांगा है तो उसको डिफ्रेंशिएट करें, ना कि आप डिटेल में लिखें, ठीक है। और आप ये भी गौर करें कि अगर पेपर में वो क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स का है या 3 मार्क्स का है तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपने क्या करना है, आपने लिखना है, ठीक है। आज हमारा प्रिंटर जो है वो कंप्लीट हो गया है और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंटर, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह पामान।